लोग आक्रोशित है, बहुत सारी पर्चियां हैं जो मिली हुई है। दोस्तों, आज सुबह से ही मैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार खबरें दिखा रही हूं, पल पल की अपडेट दे रही हूं। लेकिन बिहार में जो आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, उस चुनावी मतदान के दौरान जो महाडकैती की तस्वीर आ रही है, ये मैं कैसे आपको ना दिखाऊं। ये दिखाना भी मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि बिहार में दूसरे चरण यानी कि आखिरी चरण का जो मतदान हो रहा है, उसमें जो वीडियो, जो तस्वीरें, जो फुटेज निकलकर सामने आ रही है, उससे तो साफ अंदाजा लग रहा है कि कैसे बिहार में मतदान को बाधित करने के लिए एक खास पार्टी के जरिए पूरी तरीके से जाल बिछा दिया गया है। हर एक प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है। क्या क्या आरोप, क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं। और चुनाव आयोग कहाँ है भैया? चुनाव आयोग को ढूंढो कोई। क्या चुनाव आयोग सिर्फ नाम के लिए आयोग बना है, या फिर काम आएगा भी ये आयोग? क्योंकि काम आने वाली चीजें तो कुछ नजर आ नहीं रही है। लोग चुनाव आयोग को ढूंढ ढूंढ कर परेशान है, बोल रहे चुनाव आयोग आओ भैया, कहाँ हो तुम? क्योंकि जिस तरीके से मतदान करने के दौरान जो है लोगों को डराने धमकाने से लेकर और जो पर्चियों को फेंका जा रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए कैंडिडेट्स के जो है लोग उन पर आरोप लग रहा है कि कल रात से पैसा बांटना शुरू कर दिया गया है। और बिहार में दोस्तों चुनाव के दौरान बहुत दिलचस्प वाली चीज पहले चरण में देखने सुनने को मिली, और इस वाले चरण यानी कि आखिरी चरण में भी देखने को मिला है कि जो शख्स दिल्ली में चुनाव करता है, हरियाणा में वोट डालता है, उसके बाद बिहार में भी वोट, साल में मतलब ये हर जगह पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं, आप इनको तस्वीर से पहचान जाइएगा। उन तमाम तस्वीरों को एक एक करके मैं दिखाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर है जो इस वक्त बिहार से निकलकर सामने आ रही है चुनाव के दौरान की, जो महाडकैती का आरोप लग रहा है कि देखिए कैसे चुनाव को बाधित करने के लिए जो है हर खेल, हर हथकंडा अपना दिया गया है। शाम दाम दंड भेद, वो सारे हथकंडे अपनाए गए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से शेयर किया गया कुछ तस्वीर है, और इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सिर्फ तस्वीर को ध्यान से देखिए कि इस तस्वीर में क्या दिखाई दिया जा रहा है। इसमें जो लालटेन का जो स्लिप है उसको कचरे के ढेर में डाल दिया गया है, फेंक दिया गया है, और वो भी बड़ी तादाद में। आप देखिए बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से चुनावी लूट हो रहा है, बेईमानी की जा रही है। भाजपा की मदद पूरी तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है। राजद के सिंबल लालटेन की वीवीपैट की पर्चियों को लावारिस कूड़ेदान में मिलना इस भाजपाई बेईमानी की तस्दीक कर रहा है। बेईमान, बिकी और डरी हुई भाजपा नियंत्रण मुख्य धारा की मीडिया इसे नहीं दिखा रही है, लेकिन ये एक बेहद गंभीर विषय है, गंभीर मसला है। जनता को खुलकर इस भाजपाई बेईमानी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी मीडिया आईटी सेल के जरिए तस्वीरों के माध्यम से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि ये हाल हो गया है। वीवीपैट से जो लालटेन को जो पर्चियां गिरी है, उनके हक में जो वोट गया है, उसको निकाल कर कचरे के पेटी में डाल दिया गया है, जिसका खुद बिहार की जनता तस्दीक कर रही है और दिखा रही कि देखिए ये हाल है। मतलब इसे क्या नाम दिया जाए दोस्तों? महाडकैती ही नाम दिया जाएगा ना, कि बिहार में महाडकैती हो रहा है वोटिंग प्रक्रिया के दौरान, कैसे जो है अपनी मनमानी की जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का काम इलेक्शन को जो है देख रेख नहीं, बल्कि ऐसी चीजों पर भी संज्ञान लेने का होता है। अब दोस्तों पहले चरण का जो हाल था वो हमने आपको लगातार दिखाया, बताया, यहाँ तक कि जो कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, वीवीपैट और ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने का दावा किया जा रहा था चुनाव आयोग के जरिए। वहां से भी कुछ आवाजें, वहां से भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो हमने आपको लगातार दिखाई दोस्तों, लगातार वो तस्वीरें दिखाई सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो लीक हुआ, जो वहां के लोगों के जरिए आरोप लगाया गया। और अब देखिए कहा जा रहा है कि देख लो, वारसीगंज में भूमिहार गुंडों को महागठबंधन के वोटरों को वोट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। एक
आइंस्टीन यादव करके पेज है, उन्होंने ये खबर शेयर किया, लिखा कि याद रखना यादवों के उलझने के बाद कहीं फिर ऐसा दिन ना आ जाए कि घर में फ्रॉक पहनकर छिपने लगो। इस तरीके की बातें इनके ज़रिए कही गई। तो वहीं पर इनकी खबर को, इनकी वीडियो को शेयर करते हुए जहां पर डराया धमकाया जा रहा है, उसको शेयर करते हुए एक ने लिखा, मुंह बांधकर कुछ गुंडे लाठी डंडे के साथ मतदान को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, निर्वाचन आयोग जिंदा है भी या नहीं। तो ये बातें कही जा रही है। वहीं देखिए आरजेडी की प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सूचना प्राप्त हो रही है कि रक्सौल विधानसभा के बूथ संख्या 227 पर 3 घंटे में केवल 105 वोट ही गिरे हैं। जानबूझकर वोटिंग की गति को धीमी कर दी गई है। कृपया इलेक्शन कमीशन इसको देखे और मतदान में तेजी लाइए। ये टैग जो है आरजेडी के समर्थकों के जरिए, उनके प्रवक्ता के जरिए चुनाव आयोग को बताया गया है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर आई है नीतीश कुमार की, जो बिहार के इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि देखिए चेहरे के हाव भाव रुझानों से पता चल रहा है जदयू कार्यालय के लोगों को के जो लोग हैं उनको दिखाई दिया जा रहा है कितने दुखी और कितने गमगीन, और चेहरा पे कोई उत्साह नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान जो खेला उनके साथ हो रहा है उसको लेकर ये लोग काफ़ी डरे हुए घबराए हुए हैं। आगे मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूँ जिनके बारे में पहले कह रही थी कि आप देखिए कपड़ों से पहचान लीजिए। 2022 में दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में ये शख्स जो है चुनाव होता है और वहाँ पर वोट करते हैं। फिर 2024 में हरियाणा विधानसभा में चुनाव होता है, फिर यही शख्स वहाँ जाकर वोट करते हैं, और अब 2025 में बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ये यहाँ भी जाकर वोट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों को कैसे कोई खंडित कर सकता है, क्योंकि जब आप एक इंसान होकर 3-3 राज्यों का मतदाता बन जा रहे हैं और 3-3 राज्यों में जाकर वोट कर रहे हैं, तो आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। ये तो सीधे तौर पर दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों कि वोट चोरी है, डकैती है, वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर आ रही है बिहार से ही कि बिहार की बगहा विधानसभा में एक साथी ने वीडियो भेजा है जहां जीविका दीदी मतदाताओं को भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बना रही है, लोगों को कह रही है कि भैया बीजेपी को वोट कीजिए। ऐसी तस्वीरें भी दोस्तों सामने आई है, वायरल हुई है। आप इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर जीविका दीदी का काम होता है लोगों को बताना वोट कैसे करना है, इन सब की जानकारी साझा करना। लेकिन यहाँ, जी हाँ, यहाँ तो जीविका दीदी बीजेपी को वोट करने के लिए पूरा खुलकर, जी हाँ, कैमरे पर बयां कर रही हैं अपने हालात, अपनी बातें, तमाम चीज़ें जो है उनके ज़रिए कही जा रही है। अब बताइए कि इन लोगों का काम क्या है और ये काम क्या कर रही है, इसको क्या कहा जाए। ये लोकतंत्र का सीधे तौर पर हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र जो हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में जिस लोकतंत्र की गाथा गाई जाती है उसको भोती छुरी से ज़ब्ह किया जा रहा है, काटा जा रहा है। दोस्तों ये लोकतंत्र का जो है खिलवाड़ मजाक बनाकर इन लोगों के ज़रिए रखा गया है। अब देखिए एक और न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, उनका कुछ ट्वीट आया कि वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा डालना ही चाहिए, लेकिन कोशिश ये हो रही कि दूसरे चरण में महिलाएं पुरुष की तुलना में कम से कम 10% ज़्यादा मतदान करें। इस तरीके की बातें जो है इनके ज़रिए, न्यूज़ 24 के पत्रकार के ज़रिए कही गई है। अब देखिए एक और पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकार बंधु बता रहे हैं कि दूसरे राउंड में महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हो रही है। महागठबंधन को उसकी उम्मीद से भी अच्छा समर्थन जो है दूसरे चरण में मिल रहा है। कांग्रेस भी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन बिहार में कर रही है। महागठबंधन 150 सीटों तक जा सकता है। बिहारियों ने ब्राज़ीलियन जनता पार्टी का तगड़ा इंतज़ाम कर दिया है। हालांकि ये अनुमान है और अब हम कोई अनुमान मनवई नहीं करते हैं। पहले फेज़ का डेटा नहीं जारी करने वाले वोट चोरों पर से भरोसा हिल नहीं रहा है। जी हाँ, भरोसा हिल नहीं रहा है, क्योंकि 50 साल पहले जो आंकड़ा अगले दिन उपलब्ध होता था न्यू इंडिया में, वो आंकड़ा पूरे चुनाव भर जारी ही नहीं होता है। असल में ये ऐसे चोर है जो चोरी छोड़ देंगे तो ना तो
3 में रहेंगे और ना ही 13 में रहेंगे। इस तरीके की बातें इनके ज़रिए कही जा रही है। तो एक एक बात, एक एक तस्वीर आप देखिए दोस्तों कि कैसे और किस तरीके से, जी हाँ, वोट चोरी का जो खुला खेल है बिहार के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कई ऐसी रिपोर्ट, कई ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव में खदेड़ना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ भी निकल कर सामने आ रहा है। तो ये सब बिहार से ही इस वक्त दिखाई और सुनाई दे रही है। और बिहार में चुनाव है तो दोस्तों चुनाव के दूसरे चरण में जो है लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और जो चीज़ें हो रही है ग्राउंड लेवल पर उन तमाम एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपके सामने लाकर रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।